गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी की अमरकृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया अंश जो कि सीता स्वयंवर से संबंधित था, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी के आने के बाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में संवाद होता है। उस संवाद का पहला पद जो है हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आइए आज उसके आगे से पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में था कि नाथ संबुधन भंजनिहारा होई है को दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, तो भगवान राम बताते हैं कि यह तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, कोई एक सेवक होगा। तो उसके बाद लक्ष्मण जी का परशुराम जी संवाद होता है और गर्मा गर्म संवाद चल रहा है। तो उसी कड़ी में आइए देखते हैं आगे क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। बोले चितई परशु की ओरा, रेशठ सुने हूँ शुभाऊ न मोरा। बालक जानी बधौ नहीं तोही, बालक बोली बधौ नहीं तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा। परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बश। करशि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन। परशु मोर अति घोर, बिहषि लखन बोले मृदुबानी। अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। जे तर्जनी देखी मरि जाहि, देखी कुठारु शराशर बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहूँ सहूँ ऋषिरों की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे। मारत हूँ परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहो। क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि। बोले गिरा गंभीर। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रेंद्र बालक कालवश, बोलत तो ही संहार। धनु ही शम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुमको यह पता नहीं चल पा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हो। तुम सामान्य धनुष की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो, सभी धनुष को शिव जी के धनुष के समान समझ रहे हो। तो जब क्रोधित होकर परशुराम जी ऐसा बोलते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि प्रभु ए मुनिवर, हमारे जान में, हमारी जानकारी में तो जितने धनुष हैं सब एक समान होते हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि सारे धनुष एक समान है, मुझको तो यही पता है कि जितने धनुष हैं सभी एक समान है, चाहे वह शिव जी का धनुष हो चाहे अन्य कोई दूसरा धनुष हो, धनुष तो धनुष ही होता है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कह रहे हैं यह जो धनुष था यह जून मतलब जूना पुराना, यह धनुष पुराना हो गया था और इसके टूट जाने से न तो कोई लाभ है न तो कोई हानि है। इस धनुष के टूट जाने से न तो कोई लाभ है न तो कोई हानि है। जब लाभ हानि नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, धनुष टूट गया तो। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने, अब देखिए यहाँ नयन आया, नयन के दो अर्थ होते हैं, एक नयन का मतलब होता है नेत्र, एक नयन का मतलब होता है नया। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने इसको नया जान के देखा, उठाया और यह टूट गया, पुराना धनुष था, तो इसमें उनका क्या दोष है। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने उठाया उसको तो टूट गया वह, इसमें रघुपति का क्या दोष है, इसमें भगवान राम का क्या दोष है। आप जो है बिना मतलब के नाहक ही गुस्सा कर रहे हैं, नाहक ही क्रोधित हो रहे हैं। बाल बोले चिते परुष की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। जब इतना लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी और गुस्सा जाते हैं, तो अपने फरसे की ओर देखते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं रे सठ, सठ मतलब मूर्ख जड़, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। ए मूर्ख, तुमको मेरे स्वभाव का पता नहीं है, तुमको मेरे स्वभाव का पता नहीं है जो तुम इतना ज़्यादा बोलते जा रहे हो। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। तुमको बालक जान करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और तुम मूर्ख आदमी केवल मुझको एक मुनि जान रहे हो। मैं तो तुमको बालक समझ के छोड़ रहा हूँ कि बालक है, नहीं इसका वध करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो, केवल मुझको एक सामान्य मुनि समझ रहे हो। जबकि बाल ब्रह्मचारी यदि को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, जबकि परशुराम जी बता रहे हैं कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही मतलब क्रोधित, अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी मुनि हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यह पूरे संसार को विदित है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, उनका विनाश करने वाला हूँ, और तुम मुझको सामान्य मुनि समझ रहे हो। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल मतलब अपने भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब धरती, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना। कह रहे हैं परशुराम जी कि मैंने इस धरती को अपने भुजबल से राजाओं से विहीन कर दी, मतलब जितने राजा थे मैंने सभी का वध कर दिया, इस धरती पर कोई राजा बचे नहीं थे। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और मैंने बार बार इस धरती को मही देव, मही मतलब पृथ्वी, देव मतलब देवता, पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन माने जाते हैं? ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ ब्राह्मणों के लिए महिदेव शब्द आया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, मैंने इसको क्षत्रिय विहीन करके, राजा विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया, और तुम मुझको सामान्य मुनि समझ रहे हो। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। ए महीप कुमार, ए राजकुमार, तुम मेरे फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहजबाहु की भुजाओं को काटा है। जो फरसा तुम देख रहे हो, इसी फरसे से मैंने सहजबाहु की भुजाओं को काटा है, और तुम मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो। तो आगे कहते हैं मातु पिता ही जनी सोच, बस करी महिष किशोर। ए महिष किशोर मतलब राजकुमार, ए राजकुमार, तुम अपने माता पिता की चिंता करो। अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो उनको कितना कष्ट होगा, तुम उनके विषय में सोचो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। गर्भन जो गर्भ में पल रहे हैं ऐसे अर्भक, अर्भक मतलब बालक, ऐसे बालकों का मैंने इसी फरसे से वध कर दिया है। परस मोर अति घोर, मेरा यह फरसा जो है अत्यंत घनघोर है, यह गर्भ में पल रहे बालकों को भी मार देता है, उनका वध कर देता है। और तुम बोलते चले जा रहे हो, तुम अपने माता पिता की चिंता करो, अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो उनको कितना कष्ट होगा, उनके विषय में सोचो। तो आगे फिर लक्ष्मण जी कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो महिषु
महाभटमानी। तो लक्ष्मण जी भी मुस्कुराते हैं और मीठी बाणी में कहते हैं, मीठे शब्दों में कहते हैं, अहो अच्छा मुनीश महाभटमानी, यह आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, आप मुनि ही नहीं हैं, मुनियों में बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप मुझे बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप पर्वत को फूंक मार के उड़ाना चाह रहे हैं? मतलब कहने का उनके है कि बार बार फरसा दिखा के आप हमको भयभीत क्यों कर रहे हैं? क्या मैं फूंक मारने से आपको उड़ जाऊंगा? मैं पर्वत हूँ और आप मुझको फूंक मार के उड़ाना चाह रहे हैं, मुझको बार बार फरसा दिखा रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाएं। गांव में ऐसा प्रसिद्ध है कि अगर कुम्हड़े की मतलब कोहड़े की बतिया को कोई तर्जनी अंगुली दिखा देता है तो वह मुरझा जाती है, ऐसी कहावत है। तो तुलसीदास जी ने उस कहावत को यहाँ रखा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाएं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई कोहड़े की बतिया थोड़े न हूँ जो तुम्हारी उंगली देखते ही मर जाऊँगा। मैं कोहड़े की बतिया नहीं हूँ कि अंगुली दिखाओगे मर जाऊँगा और फूंक मार के मुझको उड़ा दोगे। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ भी कहा है यह आपके फरसे को, कुठार को, धनुष बाण जो लिए हैं सबको देख करके अभिमान के साथ कहा है। मुझको आपके फरसे का डर नहीं लग रहा है, मैंने अभिमान पूर्वक यह सब कहा है और मुझको कोहड़े की बतिया मत समझो, अंगुली दिखा दोगे मैं मुरझा जाऊंगा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी। मैंने आपको भृगुसुत समझा है, आपको ब्राह्मण समझा है, आपके जनेऊ, आपने जो जनेऊ धारण किया है उसको मैंने देखा है, आपको ब्राह्मण समझा है, इसीलिए आपने जो अभी तक कहा है, अभी तक आपने जो कुछ भी कहा है मैंने उसको अपना क्रोध रोक करके सुना है, सहा है उसको, ठीक है। और आप मुझको इतना हल्का मत समझिए कि आप अपने फरसे से मुझको डरा देंगे। मैंने जो कुछ भी अभी तक सुना है आपका क्रोध देखा है, वह केवल मैंने आपके जनेऊ को बिलोक करके, जनेऊ को देख करके और आप ब्राह्मण हैं ऐसा समझ करके मैंने अपने क्रोध को रोक करके सुना है। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिषुर, सुर मतलब ईश्वर, महिषुर मतलब पृथ्वी का ईश्वर अर्थात ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन मतलब भगवान का भक्त, अरु गाई और गाय। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, ये चार लोग जो हैं हमारे कुल इन पर न सुराई, इनके ऊपर हमारे कुल में सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। किसके किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर और गायों के ऊपर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब कीरति हारे। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि अगर मैं इनका वध करता हूँ, अगर हम इनका वध करते हैं तो वध करने पर हमको पाप लगता है। अगर हम सुर और महिषुर और गाय और हरिजन इनमें से किसी का भी वध करते हैं तो वध करने पर हमको क्या होता है? पाप लगता है। और यदि हम इनसे हार जाते हैं, वध करते हैं तो पाप लगेगा, और यदि हार जा रहे हैं तो हमारे कुल की अपकीर्ति होगी, हमारे कुल की कीर्ति जो है वह धूमिल होगी। इसलिए हम इन पे अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। मारतो पा परी तुम्हारे, अगर आप हमको मार भी रहे हैं तब भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। अगर आप मुझको मार भी रहे हैं तब भी मैं आपके पाँव पड़ूंगा, क्योंकि हमारे कुल में इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका जो वचन है, जो आप वाणी बोल रहे हैं, यह वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और यह अपना कुठार जो फरसा है उसको धारण किए हैं। कह रहे हैं आपको तो इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। आपके वचन जो हैं वही करोड़ों वज्रों के समान है। आपके वचन से ही लोग घायल हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे। आप व्यर्थ ही इनको धारण किए हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर।
इतना सब कुछ व्यंग कहने के बाद लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझको आप क्षमा कर दीजिए। आप धीर वीर मुनि हैं, आप मुझको क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। इतना जब सुनते हैं परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के साथ एकदम गंभीर वाणी में आगे लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं। अब आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं यह हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इनको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और जो न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमको पूछिएगा, हम आपको पुनः बताएंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।